नेता आते हैं, इन सड़कों से गुजरते हैं? नेता आते हैं और देख के चले जाते हैं। विधायक आई है वंदना कुमारी कभी? आती हैं लेकिन इधर से निकल जाती हैं। आपसे मुलाकात कभी? अंदर ही नहीं आएंगी तो मिलेंगी कहाँ से। हमारा पानी का पाइप टूटा पड़ा है, 2 महीना हो गए, इतने परेशान हो रहे हैं। तो शिकायत नहीं की? शिकायत करिए, कोई सुन ही नहीं रहा, कह रहे छुट्टी पे गए हैं लेबर। हमारी यहाँ की विधायक शालीमार की विधायक वंदना कुमारी हैं, जिन्होंने इस झुग्गियों का बेड़ा गर्क कर दिया है। पीने के लिए ये जो नाली पीने की जो पानी की लाइन बिछाई है ना, उस पानी की लाइन में ना जहरीला पानी आता है। और जो शौचालय है ना, वो शौचालय नहीं मैम, वर्ल्ड क्लास के शौचालय नहीं, वो मौत के ताबूत हैं। एक झुग्गी सेवा बस्ती वाला इतना समझदार है, वो मेहनत करके खा लेगा पर अपने आप को 2100 रुपये में नहीं बेचेगा। लगता है कि हम दिल्ली में रह रहे हैं। रह रहे हैं दिल्ली में, मगर रहते कूड़े में। नाले की दिक्कत है और बाहर जाके शौचालय की दिक्कत, वहाँ जाके नंबर लगा, वहाँ जाके कहीं पानी नहीं आता, कभी इतनी गंदगी रहती है, वहाँ जाके इतनी दिक्कत होती है, इतनी बीमारियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा। क्या नाम है? रीटा। क्या नाम है? रीटा। रीटा जी, अच्छा बताइए कि जहाँ आप खड़ी हैं वहाँ की तस्वीर मैं देख रही हूँ, इस तरीके से गंदगी, बच्चे यहाँ घूम रहे हैं, बच्चे स्कूल भी जाते होंगे, आप भी इन गलियों से गुजरती होंगी, बुजुर्ग लोग भी गुजरते होंगे, इस तरह की हालात, कभी बदलाव नहीं आया? नहीं नहीं। आपके नेता आते हैं, इन सड़कों से गुजरते हैं? क्या नेता आते हैं और देख के चले जाते हैं, आके चले जाते हैं। हम अपने हाथ से नाली साफ करते हैं, कूड़ा कचरा हम साफ करते हैं। ये इलेक्शन है इसलिए नेता आ गए, नहीं अभी इलेक्शन जीतने के बाद कोई नेता नहीं आएगा। कोई ये भी नहीं सुध लेता कि सड़कें साफ करवाई जाएं या बनवाई जाएं या ये नाले जो हैं ये ढकवाए जाएं? नहीं, कोई भी नहीं। इलेक्शन आने दो, इलेक्शन जीतने के बाद नेता अपने घर और हम अपने यहाँ ही सड़ते रहेंगे। विधायक आई है वंदना कुमारी कभी? आती हैं लेकिन इधर से निकल जाती हैं। आपसे मुलाकात कभी हुई? अंदर ही नहीं आएंगी तो मिलेंगी कहाँ से। ये सवाल जो एक दो हो जाए। मेरे सामने आते हैं तो फिर मैं बोल देती हूँ, 1 मिनट सिलेंडर, मैं बोल देती हूँ क्योंकि मैं बुरी हूँ, क्योंकि मुंह पे बोलती हूँ। विधायक है तो हमें खाने को नहीं दे रहा कोई, हमारे घर में राशन कोई नहीं डलवा रहा, हम अपना कमा रहे अपना खा रहे। लेकिन अब वोट डालती है तो बुनियादी सुविधाओं के लिए ही वोट डालते हैं कि स्वच्छ पानी मिल जाए, साफ सुथरी सड़कें हो, इलाका साफ हो, है ना, आसानी हो चलने में। लेकिन यही तस्वीर नहीं। आज के नेता साफ हो जाए तो हम साफ हो जाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि आज के नेता ही साफ नहीं है, जब तो हम कहाँ से साफ होंगे? वोट के लिए आ जाते हैं। हाँ। तो इस बार जो है फिर मौका आया है विधायक चुनने का, तो क्या लगता है कि बदलाव इस बार चाहिए या जो चल रहा है सही चल रहा है? मेरा तो दिल कर रहा मैं किसी को वोट ही ना दूं। बायकॉट करते हैं ना हाँ इस हाँ। तरीके के जिंदगी में आप जी रही हैं। जो आता है वही हमसे माला डलवाने की उम्मीद रखता है। मैं तो किसी को डालती नहीं हूँ क्योंकि हम अपने हाथ से कर रहे हैं। इनको हम ही ने जिताया और हम ही ने इन्हें ऊपर बैठाया। इन्हें हमें नहीं, आज भी कीड़ा और हम कल भी कीड़ा रहेंगे। ये हमारी जिंदगी बना दी इन्होंने। तो इस तरीके के हालात हैं, आप इस इलाके में देख सकते हैं। लोगों का गुस्सा भी साफ तौर पर जायज़ है कि किस तरीके से वो चल रहे हैं। अम्मा थोड़ा आगे आइए, क्या नाम है? बोलेंगी अम्मा। हमारा पानी का पाइप टूटा पड़ा है, 2 महीना हो गए, इतने परेशान हो रहे हैं। तो शिकायत नहीं की? शिकायत करिए, कोई सुन ही नहीं रहा, कह रहे छुट्टी पे गए हैं लेबर। हाँ, अब इस बताओ। तरीके के जो बहाने हैं वो दिए जा रहे हैं, तो नर्क जैसी जिंदगी हम इसे कहेंगे कि किस तरीके के हालात जो हैं यहाँ पर जो बनाए गए हैं। झीलों का शहर बनाने की बात की थी, बना दिल्ली? नहीं कुछ नहीं। हाँ बनेगा, बना। हाँ झीलों का शहर बन गया? हाँ बन गया। यहीं पे रहती हैं? हाँ यहीं पर रहते हैं। आधार कार्ड, पहचान पत्र सब हमारे यही क्या रहते, सब कुछ है। सब कुछ है। सब। किसको वोट दिया था पिछली बार? पिछली बार वंदना कुमारी का दिया था, इस बार क्या विचार है? वो उसी का देंगे। उसी को देंगे। हाँ। ऐसी जिंदगी दे रहे हैं तब भी उसी को देंगे। क्या करें। अच्छा, ऑप्शन ही नहीं है ऐसा लगता है जनता के पास। 2 महीना हो गए, इतने परेशान हो रहे हैं हम पानी से। चलिए चलिए, हाँ जी सर, तो बताइए जो जहाँ आप रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, उस तरीके के वो तो हो चुका है ना। मेरा नाम आर्यन यादव है, मैं इसी सेवा बस्ती में रहता हूँ और पिछले 40 सालों से रह रहा हूँ। इस सेवा बस्ती का इतना बुरा हाल है। हमारी यहाँ की विधायक शालीमार की विधायक वंदना कुमारी हैं, जिन्होंने इस झुग्गियों का बेड़ा गर्क कर दिया है। हमें इतना बढ़िया वादा करा था उन्होंने, इतने अच्छे अच्छे सपने दिखाए थे। हम तो ऐसा लगता था, उन्होंने हमें बोला था कि आपकी झुग्गियों को स्वर्ग बना देंगे। तो यहाँ तो नर्क जैसी स्थिति है। आप देख सकते हैं, मानेंगे नहीं कि न हमारे पास पीने के लिए ये जो नाली पीने की जो पानी की लाइन बिछाई है ना, उस पानी की लाइन में ना जहरीला पानी आता है। और जो शौचालय है ना,
वो शौचालय नहीं मैम, वर्ल्ड क्लास के शौचालय नहीं, वो मौत के ताबूत हैं जिसमें आए दिन औरतें फिसल फिसल के गिरती हैं। उनकी हाइट इतनी ज़्यादा है कि औरतें चढ़ने में भी मुझे, और मानोगे नहीं कि इस झुग्गी की आबादी के अंदर 20% लोग बुजुर्ग हैं, ठीक है, विकलांग हैं, उनके लिए कोई इमरजेंसी लेटरिंग नहीं है। ऐसी हालात हैं। इन्होंने हमसे जो वादे किए, अब हमें 2100 रुपये में ख़रीदना चाहते हैं। क्या एक आम आदमी की, एक झुग्गी सेवा बस्ती वाला इतना समझदार है, वो मेहनत करके खा लेगा पर अपने आप को 2100 रुपये में नहीं बेचेगा। इन्होंने हमें पेंशन का वादा किया, इन्होंने पेंशन नहीं बनवाई। इन्होंने नाली खड़ंजे डलवाने का वादा किया, पिछले 5 साल में कोई भी काम नहीं किया। यहाँ पर जो है शिकायतें लगातार आप सुन रहे हैं कि चाहे मौजूदा विधायक हो, चाहे कोई भी नेता हो, इनकी सुनवाई यहाँ पर नहीं हो रही है। जिस तरीके के हालात जो है इस इलाके में बने हुए हैं, तो दिल्ली के हर एक इलाके में हम जा रहे हैं। हम वो हाई प्रोफाइल इलाके में भी गए हैं, इस झुग्गी बस्ती के एरिया में हम घूम रहे हैं, हम जो है ग्रामीण इलाकों में भी गए हैं, लेकिन इस तरीके के हालात जब बन रहे हैं तो लोग यहाँ पर इस तरीके से रहने पर मजबूर हो रहे हैं। नफीसा जी, ये बताइए कि कब से ये दुकान लगा रही है, यहीं पे रहती हैं? नहीं रहते हैं, यहीं रहते हैं, तो यहीं पे दुकान लगाते हैं? नहीं दुकान लगाते हैं। अच्छा, तो बताइए ज़रा, ये जब मैं इस गली में अंदर घुसी हूँ तो इस तरीके के हालात हैं, और क्या लगता है नेताओं ने वादे किए थे, पूरे हुए? वादे क्या, जहाँ के यहीं हैं हम। और पक्की सड़कें, स्वच्छ जल, साफ सफाई, जो देख तो रहे हो आप, सब चल के आ रहे हो, आप देख रहे हो खुद ही, बस यही हालात हैं यहाँ के। लगता है कि हम दिल्ली में रह रहे हैं? रह रहे हैं दिल्ली में, मगर रहते कूड़े में। क्या वादा किया था आपके विधायक ने? किया था कि जो झुग्गी उठवा देंगे, प्लाट दे देंगे। कुछ हुआ उस दिशा में, काम हुआ? काम क्या, बस यही पानी आनी आता है, लाइट फ्री है, बस फ्री है, बस यही काम है। लेकिन घर नहीं मिला? घर नहीं मिला। तो ये बताइए कि अब चुनाव आ रहे हैं, तो क्या लगता है, मौका है बदलाव का आपके पास? बदलाव करेंगे या फिर अपनी विधायक को ही चुनेंगी, आम आदमी पार्टी को? बदलाव करेंगे, हाँ? बदलाव करेंगे। किसको चुनेंगी फिर? इनको चुनेंगे। कौन काम करता है आपके लिए? काम तो थोड़ा थोड़ा सभी करते हैं, लेकिन ये है जो सही से काम करना चाहिए, जैसे हमारी झुग्गी उठा कहीं अच्छी जगह दे दे हमको, तो बदलाव ही करेंगे, और क्या करेंगे। ठीक है, एक तस्वीर आप ये भी देख लीजिए जरा, किस तरीके से यहाँ पर नाली है और सड़कें हैं। तो इस तरीके के हालात राजधानी दिल्ली में हैं। बहुत ज़्यादा एक बुरी तस्वीर जो है इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलती है। हाँ जी, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल शर्मा है। अच्छा शर्मा जी, आपकी शिकायत बिल्कुल जायज़ भी है। पूछता हूँ कि इलेक्शन के टाइम पे क्यों ये एजेंडा आपको दिखाई देता है कि यहाँ पे आना है, उससे पहले कोई नहीं आता। यहाँ लोग इतनी गंदगी में रह रहे हैं, कितनी दिक्कत हो रही है पानी की, और ये तुम्हारा नाले की दिक्कत है, और बाहर जाके शौचालय की दिक्कत, वहाँ जाके नंबर लगा, वहाँ जाके कहीं पानी नहीं आता, कभी इतनी गंदगी रहती है, वहाँ जाके इतनी दिक्कत होती है, इतनी बीमारियाँ हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं मैम जी। कब से रह रहे हैं? मुझे मैम बचपन से ही रह रहा हूँ, शुरू से ही। तो वादे क्या क्या किए थे जो पूरे नहीं हुए? कोई वादा ही पूरा नहीं हुआ। सबसे पहला वादा कहता है यहाँ झुग्गी वहाँ मकान, यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं किसी को कुछ भी। इलेक्शन के टाइम पे आए थे लंदन पेरिस बस, वाली सड़कें? आपके सामने ही है, देख लो, टंकी लगा रखे, इसमें पानी नहीं आता है, खम्भे हैं तो उसमें लाइट नहीं है। अभी 1-2 दिन पहले ही, इलेक्शन से पहले मैं अभी ये चालू करवाया, ये भी चालू नहीं था यहाँ पे। तो आती है यहाँ पर विधायक घूमने के लिए? विधायक जी आई थी, कल परसों आई थी विधायक जी। तो गलियों से गुजरी तो बोला था, हमने शिकायत भी लगाई थी विधायक जी को, वो कह रही 1-2 दिन में देखते हैं, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, रिस्पॉन्स हुआ ही नहीं कोई भी। सवाल नहीं किया कि आपको इतने साल दे दिए तो 1-2 दिन में क्या कर लेंगे आप? मैडम कह रही है और 5 साल और चाहिए। 5 साल और हाँ। तो 5 साल मैडम को दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? देखते हैं, वो तो अब डिपेंड करता है।